अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि हम अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखें या हम कैसे जानें कि हम तनाव मुक्त हैं। हम कौन से पैरामीटर्स पे माने कि हम लोग को टेंशन नहीं है। इसके लिए कौन से ऐसे साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं कि हम एक तनाव मुक्त स्थिति में हैं और तनाव मुक्त स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब तनाव के बारे में जान भी रहे हैं और तनाव को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी हम पता लग पा रहा है। इसके लिए हम लोग के सब्जेक्ट में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे सबसे सरल है बायोफीडबैक। तो थोड़ा सा आज मैं बायोफीडबैक के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप एक अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कला सीख जाएं। और तनाव मुक्त जब आप ब्रेन को रखेंगे तो शरीर के हर अंग की बुद्धिमत्ता होती है, हर कोशिका की बुद्धिमत्ता होती है, और वो बुद्धिमत्ता शरीर के हर अंग को तनाव मुक्त रखेगी। यानी ब्रेन भी स्वस्थ है, शरीर के अंग भी स्वस्थ हैं। ब्रेन स्वस्थ है तो शरीर के अंगों को वैसे भी स्वस्थ रख लेगा। लेकिन आप अपनी प्रक्रिया में ब्रेन के साथ साथ शरीर के हर अंग की कोशिका को भी स्वस्थ रख पाएंगे। और इस तरह से आपके हर रोग का एक अंतिम विकल्प है कि आप रिलैक्स्ड रहें। हर जीवन शैली में आप कहीं चले जाएं, किसी देश विदेश कहीं चले जाएं, तो एक स्वस्थ जीवन शैली की बात बताई जाएगी। वो तो खैर एक लंबा विषय हो गया, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग बात करेंगे कि आप अपनी शरीर की कोशिकाओं को, अपने ब्रेन की कोशिकाओं को कैसे रिलैक्स स्टेट में रखें। उसके साइंटिफिक तरीके क्या हो सकते हैं, उसके पैमाने क्या हो सकते हैं, उसको हम नापे कैसे। तो इस दिशा में मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, सबसे आसान, सबसे सरल, जो आप परचेज भी कर सकते हैं, वो आपको उपलब्ध है और घर के सारे मेंबर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे बायोफीडबैक के बारे में। बायोफीडबैक क्या है? बायोफीडबैक एक ऐसा यंत्र है जिस पर आप स्वयं का मानसिक एवं शारीरिक तनाव देख सकते हैं, उस तनाव का आकलन या उसको माप कर सकते हैं। शरीर और मस्तिष्क को तनाव से मुक्त रखने के लिए उसका अभ्यास इस यंत्र पर कर सकते हैं, जिससे बाद में बिना यंत्र के प्रयोग किए उस अवस्था में रहने की कला को आप सीख सकते हैं। अब बायोफीडबैक करने की प्रक्रिया क्या है? इस यंत्र के साथ, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप एक काउच पर लेट जाते हैं। इसी बायोफीडबैक से ईसीजी, ईईजी के इलेक्ट्रोड्स की तरह दो दो इलेक्ट्रोड आपकी उंगलियों और माथे पर लगा दिए जाते हैं। तनाव को मापने के लिए एक एलसीडी मॉनिटर रहता है, जिस पर आप अपने तनाव को स्वयं देख सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि आपके तनाव की स्थिति सबसे अधिक है, यानी कि 10 है, जैसे कि बायोफीडबैक में नापा जा सकता है, उसे क्रमशः 4 तक कैसे लाना है, इसका अभ्यास आपको कराया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को आपको एक एलसीडी मॉनिटर में बराबर आप स्वयं देखते रहते हैं। इसके बाद हम अगर ये कहें कि बायोफीडबैक द्वारा मस्तिष्क और शरीर के तनाव को किन मानकों पर मापा जाता है, मतलब कैसे हमको नापें। शरीर एवं मस्तिष्क के तनाव की स्थिति को बायोफीडबैक में 5 प्रकार से देखा जा सकता है, 5 टाइप्स। पहला, आपकी चिंताएं अथवा मस्तिष्क में चल रहे नकारात्मक विचार, इसे अल्फा वेव कहते हैं। दूसरा, मानसिक तनाव की स्थिति और शरीर की विद्युत चालकता एवं पसीना लाने वाली ग्रंथियों, स्वेट ग्लैंड्स पर नियंत्रण, इसे जीएसआर अथवा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तीसरा, सर की त्वचा एवं शरीर की पेशियों का तनाव, इसे ईएमजी अथवा इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कहते हैं। चौथा, हृदय गति, एचआरवीबी, जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बायोफीडबैक कहा जाता है। श्वास गति, जिसे रेस्पिरेटरी रेट बायोफीडबैक कहा जाता है। इन सब मानकों का विभिन्न समस्याओं, शारीरिक रोगों एवं मानसिक रोगों से संबंध होने के कारण व्यक्ति को उसी प्रकार का बायोफीडबैक प्रशिक्षण दिया जाने का प्लान किया जा सकता है। यंत्र में 3 से लेकर 5 प्रकार के आयाम हो सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। रोग एवं समस्या के अनुरूप यदि व्यक्ति के तनाव का आकलन किसी विशेष मानक पर अल्फा, जीएसआर, ईएमजी, एचआरवीबी, आरआरबी अधिकतम सीमा पर है, तो साइकोलॉजिस्ट के निर्देशों का पालन करने पर वो आयाम धीमे धीमे घटने लगता है, जिसे व्यक्ति स्वयं एलसीडी मॉनिटर पर देख सकता है। कुछ बार उसका अभ्यास करने पर वो बिना यंत्र के उसे अपने आप करना सीख जाता है, और जब भी किसी तनाव की स्थिति आती है तो उसी अभ्यास के अनुरूप वो सरलता से तुरंत अपने आप को तनाव मुक्त स्थिति में ले आता है। यही बायोफीडबैक प्रशिक्षण का मतलब है। अब इसके बाद बात आती है कि बायोफीडबैक के फ़ायदे क्या हैं। बायोफीडबैक एक प्रकार से व्यक्ति को तनाव मुक्त स्थिति में रखने का अभ्यास है।
जिससे धीमे धीमे यंत्र पर सीखकर वो अपने आप को अधिकतम तनाव से न्यूनतम की ओर ले आता है। जैसे कि उसका अल्फा, जीएसआर और ईएमजी यदि 10 पर है तो उसी अभ्यास से वो इन सब आयामों को 4 पर ला सकता है। इसकी विधि साइकोलॉजिस्ट उसे अभ्यास के दौरान बताती रहती है। इस तनाव से मुक्त होने की प्रक्रिया से उसके शरीर के अंगों की और मस्तिष्क के अंगों की हर कोशिका नष्ट अथवा क्षीण होने से बचती है और हर प्रकार के रोगों में इसका लाभ हो सकता है। तनाव मुक्त स्थिति का अभ्यास से रोग के दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ रोजाना जीवन स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बायोफीडबैक थेरेपी कितनी प्रभावी है, प्राय ये सवाल भी पूछा जाता है। बायोफीडबैक का प्रयोग ब्लड प्रेशर और हर प्रकार के कठिन सरदर्दों में, विशेष रूप से टेंशन, हेडेक और माइग्रेन के लिए किया जाता है। परंतु ये प्रक्रिया क्योंकि तनाव को कम करने का अभ्यास है, इसलिए हर प्रकार की न्यूरोसाइकियाट्रिक, मनोशारीरिक और शारीरिक रोगों के उपचार में प्रभावी है। क्योंकि आजकल उलझन, घबराहट, तनाव सामान्य रूप से हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसके लिए एक बहुत सरल और जीवन भर के लिए प्रभावी विकल्प है। बायोफीडबैक टेक्निक किन रोगों और समस्याओं के लिए दी जाती है? बायोफीडबैक का प्रयोग सभी प्रकार की न्यूरोसाइकियाट्रिक रोगों जैसे उलझन, घबराहट, तनाव, डर, सोशल एंग्जाइटी, अवसाद, ओसीडी के अतिरिक्त ब्लड प्रेशर, सभी प्रकार के प्राइमरी हेडेक जैसे टेंशन हेडेक और माइग्रेन एवं मनोशारीरिक रोगों जैसे पेट से संबंधित रोग, आईबीएस के लिए है। इसके अलावा हेयरिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, बिस्तर में पेशाब छूट जाना, सर्वाइकल एवं लंबर स्पॉन्डिलोसिस, पेशियों में अत्यधिक खिंचाव, पीटीएसडी, डी एडिक्शन, हृदय रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर और सभी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से तनाव मुक्त अवस्था का अभ्यास सभी रोगों में और जीवन का स्तर सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए ये सभी रोगों में उपयोगी है। बायोफीडबैक को कितनी बार लगाया जाता है? इस प्रक्रिया के अभ्यास के लिए साइकोलॉजिस्ट के निर्देशन में रोग या समस्या के अनुसार विभिन्न प्रकार के बायोफीडबैक आयाम को निर्धारित किया जाता है, जिससे समय समय पर इस प्रक्रिया को स्वयं मॉनिटर में देख रहे होते हैं। उसी समय आपको रिलैक्स होने के लिए कुछ निर्देश किए जाते हैं, जो कुछ सेशन के बाद इस निर्देशन प्रक्रिया को साइकोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में भी आप स्वयं करना सीख जाते हैं। सामान्यतः ये सेशन 45 मिनट का होता है, जिसे सप्ताह में 2 या 3 बार कराया जाता है और कुल संख्या में इसको 15-20 बार कराने के बाद आप इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि बिना यंत्र के कारण घर में या चाहे कहीं पर भी हों इसका स्वयं करना सीख जाते हैं। धीमे धीमे आप स्वयं जान जाते हैं कि तनाव की स्थिति में आपको कैसे तुरंत एक रिलैक्स स्टेट में आ सकते हैं। कुछ समय पश्चात आप पाते हैं कि आपने हमेशा तनाव मुक्त स्थिति में रहने की कला सीख ली है, जो आपके जीवन के लिए एक वरदान बन जाती है। बायोफीडबैक के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इस यंत्र को आप कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? बायोफीडबैक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूर्णतः एक नॉन इन्वेजिव यंत्र है। आप इसे असंख्य बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का या अन्य कोई दोष नहीं। ओमनीकेयर हेल्थ हाउस में इसकी ट्रेनिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध है। आप चाहें तो सीखने के लिए बायोफीडबैक स्वयं भी खरीद सकते हैं। बायोफीडबैक आजकल प्रचलन में है, जो कि विदेशों में कभी प्रवचनों का इफेक्ट अपने मस्तिष्क और शरीर पर देखने के लिए भी लोग खरीद लेते हैं। इसका मूल्य भारत में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, लेकिन ये मशीन की विभिन्न विशेषताओं पर निर्भर करता है। बायोफीडबैक को अपने घर पर रखने का निर्णय आप कुछ समय अभ्यास करने के बाद आप स्वयं ले सकते हैं।